माँ, मैं सबसे तेज और सबसे बहादुर पक्षी हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक घने और शांत जंगल में एक माँ चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। जंगल हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरा था। माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से पाल रही थी और उन्हें जंगल के जीवन के अनमोल सबक को सिखाती थी। दोनों बच्चों के नाम थे रघु और अनु। रघु बड़ा बेटा था, लेकिन घमंड और स्वार्थ से भरा हुआ था। वह हमेशा बोलता है, माँ, मैं सबसे तेज उड़ता हूँ और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना मुझे किसी से मदद लेनी है। और दूसरी तरफ अनु बोलता है, माँ, जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और मैं सबसे मिलजुल कर रहता हूँ और मैं सबके साथ खेलता हूँ। माँ चिड़िया अक्सर दोनों को समझाती, बच्चों, जंगल में सब एक दूसरे के सहारे जीते हैं। यहाँ कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमें हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। अनु अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनता था और उसे मानता था, लेकिन रघु को ये सब व्यर्थ लगता। वह हमेशा तिरस्कार भरे शब्दों में कहता, माँ, मैं किसी के सहारे नहीं चाहता हूँ जीना। मैं जंगल का सबसे तेज और सबसे बहादुर पक्षी हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है माँ। बेटा रघु, घमंड हमेशा हार का कारण बनता है बेटा। रघु, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, लेकिन समय आने पर यह तुम्हें जरूर समझ आएगी। अरे चलो ना माँ, आप अपनी बात अपने पास ही रखो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। एक बड़ा और खतरनाक बाज जंगल में आ गया था। हा हा हा, कोई पक्षी नहीं बचेगा। मैं सबको खा ले जाऊंगा। हा हा हा, यहाँ बस मेरा राज चलेगा। कोई पक्षी नहीं बचेगा। हा हा हा, हा हा हा। खतरनाक बाज से बचने के लिए सभी पक्षी घबराकर पेड़ों और झाड़ियों में छिपने लगे। माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चेतावनी दी, रघु, अनु, आज खतरा बहुत बड़ा है। हमें सावधान रहना होगा। सब पक्षियों के साथ रहना होगा। अनु ने माँ की बात मानी और वह माँ के पास चला आया।
लेकिन रघु ने घमंड से कहा, माँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं तो बाज से भी तेज हूँ और मैं अपनी मर्जी से जंगल में ही उड़ता रहूंगा। जंगल में उड़ते उड़ते रघु को बाज ने देख लिया। बाज ने उसे अपना शिकार बनाने के लिए पीछा करना शुरू कर दिया। रघु तेजी से उड़ने लगा, लेकिन बाज उससे भी तेज था। रघु डर गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ की बात नहीं सुना। हे भगवान, अगर मैं बच गया तो मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। कोई मेरी मदद करो। माँ कहाँ हो? कोई मेरी मदद लेकिन जंगल सुनसान था। कोई भी रघु की आवाज नहीं सुन सकता था। दूसरी ओर अनु ने बाकी पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सब मिलकर बाज का ध्यान भटकाएंगे। तोता उड़कर बाज के पास गया और उसकी पूंछ खींची और सभी पक्षी मिलकर जोर से शोर मचाने लगे। अनु ने एक पेड़ के पीछे छिपकर रघु को आवाज दी, भैया, जल्दी से इस झाड़ी के पास आ जाओ। रघु किसी तरह अपनी आखिरी ताकत लगाकर झाड़ी के पास चला गया। पक्षियों ने बाज को इतना परेशान कर दिया कि वह थक गया और जंगल छोड़कर भाग गया। रघु ने राहत की सांस ली और वह अपने माँ से जाकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अनु और जंगल के पक्षी मेरी मदद ना करते तो आज मैं नहीं बच पाता। माँ, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अकेलापन हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि एकता और सहयोग ही सच्ची ताकत है। कठिन समय में दोस्तों और परिवार के साथ ही हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।